वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एमबीसाई आदित्य और दोस्तों ये वीडियो हमारे फ्लास्क सीरीज़ का 7th वीडियो है और इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग HTTP क्या होता है इस पर भी फोकस करने वाले हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स पे लेके आ जाता हूँ जिससे मैं पूरा रेफरेंस लेने वाला हूँ। वो है W3 Schools का एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसमें उसने रिक्वेस्ट के बारे में और डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड्स के बारे में समझाया। मैं रिक्वेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या तो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे आएगा, दैट इज़ ट्रू, वो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले HTTP के बारे में बात करते हैं। तो HTTP फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है बाय द वे। लेकिन होता क्या है प्रोटोकॉल, मतलब बेसिकली होता क्या है प्रोटोकॉल का जो बेसिक मीनिंग है वो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोटोकॉल का मीनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और HTTP भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है। लेकिन ये किस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ के लिए है? ये HTTP बनाया गया है फॉर एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो जब आपको याद होगा मैंने अपना पहले वीडियो में, जो इस सीरीज़ का पहला वीडियो था, इसमें मैंने बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में कि वेबसाइट्स वर्क कैसे करती हैं। उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो ब्राउज़र है वो एक क्लाइंट है जो वेब सर्वर्स को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर हमको रिस्पॉन्स में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अपना ब्राउज़र है, ब्राउज़र और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, किस किस बाउंडेशंस के साथ होगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ये HTTP रखता है। ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस जो कि कम्युनिकेशन एनेबल करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, वो HTTP होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला वेबसाइट देखें, यहाँ पे अपना HTTPS है। S तो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ये सिक्योर वेबसाइट है। S मतलब सिक्योरिटी होता है। ये यहाँ पे ताला बना हुआ है, वो सिक्योरिटी को डिपिक्ट करता है। बेसिक जो प्रोटोकॉल है वो HTTP प्रोटोकॉल है इस वेबसाइट पे भी। तो ये HTTP बेसिकली होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जितने रूल्स हैं वो HTTP होता है। इतना समझना एक वेब डेवलपर के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट अपन क्या होता है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ये बहुत सारे मेथड्स से हो सकता है। और वही मेथड्स में एक आता है, दो अपने गेट और पोस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी मेथड्स होते हैं पुट, हेड, डिलीट, लेकिन ये उतने काम के नहीं है। तो बेसिकली ये फोकस हमारा इस वीडियो में गेट और पोस्ट मेथड पे ही होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे डेमो वेबसाइट बनाया हुआ है गेट और पोस्ट मेथड को डिपिक्ट करने के लिए, कैसे काम करते हैं वेबसाइट। तो पहले तो एक काम करते हैं, नीचे आके गेट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो गेट से पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले तो देख लेते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इसके मीनिंग में चलते हैं। गेट मेथड, गेट इज यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। अब जो गेट मेथड, और एसेंशियली मैं आपको पहले से बता देता हूं, गेट और पोस्ट मेथड जो होते हैं दोनों ही डेटा ट्रांसफर के काम आते हैं। यानी वेबसाइट से, क्लाइंट से, ब्राउज़र से अगर अपने को सर्वर पे कोई डेटा भेजना है या कोई रिक्वेस्ट करना है कि ये दे दो, ये दोनों गेट मेथड और पोस्ट मेथड दोनों ही उसी के लिए बने हैं कि यहाँ से अपना जो वेबसाइट है इससे बैकएंड में डेटा भेजना, यही काम है बेसिकली गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट का। अब इन दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया है जब दोनों का काम एक ही है, रिक्वेस्ट करना। पोस्ट मेथड भी डेटा भेजने के, टू सेंड डेटा द सर्वर, पोस्ट मेथड भी उसी के काम आता है। ये भी रिक्वेस्ट भेजने के ही काम आता है। रिक्वेस्ट मतलब क्या, डेटा ही तो है। डेटा ये भी भेजता है और पोस्ट मेथड भी डेटा ही भेजता है अल्टीमेटली टू द बैकएंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का जो डिफरेंशिएटर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम लोग क्वेरी भेजते हैं, क्वेरी यानी कि आप डेटा ही समझिए, जो अपन क्वेरी भेजते हैं बैकएंड को गेट मेथड में, वो URL पे दिखता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये फॉर्म यहाँ पे आपको फिल करके दिखाऊंगा गेट मेथड का यूज़ करके, तो उसमें जितने भी क्वेरीज अपन फॉर्म में भरेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। जो डेटा अपन फॉर्म सबमिट करते समय भेजेंगे बैकएंड को, वो यहाँ URL पे दिखता है। लेकिन पोस्ट मेथड में ये दिखता नहीं है। भले ही पैरामीटर्स ही भेजेंगे हम लोग पीछे बैकएंड में, लेकिन पोस्ट मेथड में ये डेटा दिखता नहीं है आपको। मैं समझ गया हूँ कि थ्योरेटिकली आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, इसलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं डायरेक्टली। मैंने यहाँ पे जो डेमो वेबसाइट बनाया आपको दिखा दिया हूँ मैं। यहाँ पे पाइथन के अंदर क्या कोड है ये दिखाना भी फेयर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है कि पोस्ट और गेट कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको जब अगली वीडियोस में जब बताऊंगा तब एक्चुअल कोड देखेंगे। अभी के लिए तो नॉर्मली मैं फॉर्म के अंदर जाके मेथड को गेट कर दे रहा हूँ। आपको कुछ भी समझने का ज़रूरत नहीं है, केवल ये समझिए कि मैंने अभी गेट मेथड इनिशियलाइज़ किया है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब
मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने सर्वर यहाँ पे रन कर रखा है CMD में, इसको छोटे से यहाँ खोल लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साई लिखूंगा और मोबाइल नंबर भी कुछ मेंशन कर लेता हूँ छोटा सा, और मैं सबमिट करूँगा। मैं सबमिट किया, आप देख रहे हैं URL पे जो मैंने नेम यहाँ पे लिखा, जो मैंने मोबाइल यहाँ पे लिखा, वो URL पे दिख रहा है, URL पे दिख रहा है। यहाँ पे भी जब अपन चेक करें यहाँ पे लॉग्स में, तो क्लैरिटी से दिख रहा है कि जो अपन ने क्या रिक्वेस्ट किया, जो भी रिक्वेस्ट अपन ने किया, साई और मोबाइल अपन ने लिखा, वो URL पे दिख रहा है। और यहाँ पे भी मैंने एक लॉग में प्रिंट भी किया कि गेट रिक्वेस्ट में नेम इक्वल टू साई और मोबाइल इक्वल टू ये 89 जो भी है नंबर आया यहाँ पे बैकएंड में। मतलब डेटा जो अपन भेज रहे हैं बैकएंड को, वो URL पे दिख रहा है। ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं पोस्ट मेथड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं पोस्ट लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ फाइल को, और एक बार थोड़ा रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश क्या करूँ, एक बार फिर से लोड कर देता हूँ वेबसाइट को। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, लोड होने देते हैं वेबसाइट को। हाँ, तो वेबसाइट यहाँ पे लोड हो गया। अभी देख रहे हैं आप, वेबसाइट यहाँ पे लोड हुआ और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट में नन और नन दिखा रहा है। इसका मीनिंग ये क्या है पता है, कि हम लोग जब ऐसे नॉर्मल भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेबसाइट को, तो ये है क्या, एक्चुअल में गेट रिक्वेस्ट ही तो है। अपन वेबसाइट को कॉल कर रहे हैं तो गेट रिक्वेस्ट ही है ये, और गेट रिक्वेस्ट है इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि अपन ने कुछ लिखा नहीं है इसलिए नन आ रहा है। अब मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोस्ट करके इनिशियलाइज कर दिया है ऑलरेडी पीछे मेथड में, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं साई लिखूंगा और मोबाइल नंबर 454545 मेंशन कर देता हूँ कुछ भी। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके आप देखेंगे कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट आया। यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट तो आएगा ही, कभी भी हम लोग वेबसाइट को कॉल करेंगे तो गेट तो आएगा ही आएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपन वेबसाइट को मांग रहे हैं ना, वेबसाइट की URL को मांग रहे हैं, तो गेट तो आएगा ही। गेट बाय डिफॉल्ट आना ही आना है साथ में, गेट तो कर ही रहे हैं अपन वेबसाइट को। पोस्ट जो है, जब अपन स्पेसिफाई करेंगे किसी फॉर्म के अंदर, तभी अपन पोस्ट रिक्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्लैरिटी से कि पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर अपना नाम और मोबाइल नंबर पोस्ट रिक्वेस्ट में आ रहा है, राइट। और जो अपना URL है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अपन ने काम तो सेम ही किया है। गेट रिक्वेस्ट में जो अपना URL है उस पर दिख रहा था ये सब पैरामीटर्स, और अपना डेटा आ भी रहा था अपने पास। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट में भी अपन ने काम सेम ही किया है, लेकिन यहाँ पे ना URL में कोई चेंज है, ना यहाँ पे ऑब्वियसली पोस्ट रिक्वेस्ट में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन डेटा अपने पास तब भी आ रहा है। तो यही एसेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये तो मैंने अपने वेबसाइट के साथ करके दिखाया, मैं गूगल के साथ भी करके दिखाता हूँ। गूगल में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ डुओ कोडर्स, अपना चैनल का नाम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डुओ कोडर्स जैसे ही मैंने सर्च किया, तो आप देख रहे हैं कि गूगल के URL पे डुओ कोडर्स करके आया, डुओ कोडर्स। इसने कुछ क्वेरी भेजा अपने गूगल के सर्वर को, ब्राउज़र ने क्वेरी भेजा कि डुओ कोडर्स, और एक कोई और वेरिएबल था AQS जिसमें कुछ लिखा है। ये सब अब गूगल के पैरामीटर्स हैं, वो देखे क्या होता है। लेकिन बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डुओ कोडर्स मैंने यहाँ पे लिखा, वो गेट रिक्वेस्ट के फॉर्म में गूगल के सर्वर को गया। और गेट रिक्वेस्ट क्यों है, क्योंकि हमको ये URL पे दिख रहा है। अगर ये चीज़ जो मैं डुओ कोडर्स लिख के एंटर मारा हूँ ये URL पे नहीं दिखता, मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। एसेंशियली डुओ कोडर्स नाम का जो मैंने स्ट्रिंग है वो गूगल को भेज दिया यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। यही सेम काम अपन ने यहाँ भी किया था। जब मैं गेट लिखा था मैंने, तो जो डेटा है वो यहाँ पे दिख रहा था, और जब मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट किया तो डेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन डेटा बैकएंड तक पहुँच गया। काम यही था बेसिकली। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। और आगे की वीडियोस में हम इसके एक्चुअल कोडिंग में जाएंगे कि पाइथन का यूज़ करके हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करते हैं, और एसेंशियली अपन पोस्ट रिक्वेस्ट ही हैंडल करते हैं। तो कैसे हैंडल किया जाता है वो अपन आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।